कदीम जजीरा अरब के शमाल मगरबी इलाके में वाक़िया वादी अल कुरा अपनी हरियाली व शादाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जुनूब मशरकी अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह निहायत ताकतवर, तवील अलकामत और जबरदस्त शान व शौकत की मालिक थी, और उसे फनी तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फन गोया उन पर खत्म था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हजर था, जो हिजाज मुकद्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़िया था। अब ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता है। मदाइन सालेह के कदीम शहरों में एक अलाला है, जो आज भी बहुत पुर रौनक और आबाद है। मदीना मुन्नवरा से तबूक जाते हुए बड़ी शाहराह पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मसाफत पर यह शहर वाक़ई है। अलाला शहर ही से वादी ए समूद में दाखिले का रास्ता है। सऊदी हुकूमत ने वादी ए समूद की तारीखी हैसियत के पेश नज़र 1972 में इसे सियाहों के लिए खोल दिया था। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइन सालेह स्टेशन रखा गया है। ताहम वादी में दाखिले के लिए महकमा सियाहत से इजाजतनामा लेना जरूरी है। ये लक व दक मैदान चटेल बियाबान 18 से 20 मुरब्बा मैल पर फैला हुआ है, जहाँ हजारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारात हैं जिन्हें कौम समूद ने सख्त सुर्ख चट्टानें तराश कर बनाया था। दूसरी जानिब नर्म मैदानी इलाकों में आलीशान मकानात के खंडरात हैं। 1000 साल कबल मसीह के इन फन पारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खुमूशा की हजारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि उस जमाने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम न होगी। उन्हें उनकी बद आमालियों और नाफरमानियों के सबब एक जोरदार, तेज और होलनाक आवाज के जरिए आनन फानन हलाक कर दिया गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरा फज्र आयत नंबर 9 में फरमाता है, और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने उसे सऊदी अरब का पहला आलमी वर्सा करार दिया। कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्ज और शादाब खीत खलियान, खूबसूरत मरगजारों और नियमतों की फरावानी के सबब गरूर, तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थे। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर अजाब इलाही के मनाजिर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। उनके माशरे से हक व इंसाफ नापीद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हुदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्स व सरूद, ऐश व अशरत, शराब व शबाब उनकी जिंदगियों के लाजमी जुज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तरस और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम में अरशाद बारी ताला है, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। देगर नबियों की तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात उन्हें समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया, तो इससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम उनके खिलाफ हो गई और उन्होंने कहा, ऐ साले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़तिया हो गईं। क्या तुम हमको इन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कवी शुबहा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज व नसीहत और उसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बायस था। दरअसल गुरूर व तकब्बर की दलदल में धन से ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आम आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर उनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चुनांचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सिर जोड़कर बैठे और फिर मुत्तफिका तौर पर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मौजिज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजिज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है, इसमें से एक ऐसी ऊंटनी बरामद करो जो गाभन हो, बच्चा दे और हम सब के लिए दूध मुहैया करे, और इसमें फलां फलां खूबियां हों। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवील अलकामत खूबसूरत ऊंटनी बरामद हुई।
जिसमें वो सब खूबियां थीं जिनकी कौमी समूद ने फरमाइश की थी। ये हैरत अंगेज मंजर देखकर कौमी समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन उमरू बिन महलात बिन लबीद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हठधर्मी पर कायम रही और उसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक मुजिजा है। अब तुम उसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊंटनी और उसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भरकर ऊंटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम न होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊंटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। जब ऊंटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन उसकी पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और उसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौमी समूद को ऊंटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलस्तानों में आजादी से घूमती फिरती ऊंटनी एक आंख न भाती थी, और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊंटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है, तो हैरान होकर इसे जादू से तशबिया देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊंटनी से जान छुड़वाने की तदाबीर सोचनी शुरू कर दी, और उसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौमी थमूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों अंजाम देने को तैयार न थे। सो उन्होंने दो नहायत ऊंचे और मालदार खानदान की आजादमंश औरतों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने 2 औबाश और शराब व शबाब के रसिया नौजवानों को ऊंटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मजीद 7 औबाश नौजवान शामिल हो गए। और फिर हस्बी प्रोग्राम एक दिन ये 9 अफराद ऊंटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊंटनी कुएं के करीब आई तो मुस्दा नामी शख्स ने तीर चलाया, जो उसकी पंडली में पैवस्त हो गया और टांग से खून का फव्वारा जारी हो गया। ऊंटनी को जख्मी देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ी और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कबीले का सबसे कवी शख्स खुदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊंटनी की टांगें काट डाली। ऊंटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इसी असना में जख्मी ऊंटनी को घेरे में लेकर उस पर नेजों और तलवारों के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता गायब हो गया। एक रवायत ये भी है कि उन दरिंदों ने पीछा करके उसे भी मार डाला। ऊंटनी के कत्ल के बाद जब उन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ, तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि ए सालेह, तुम जिस अजाब से हमें डराते हो उसे लाकर दिखाओ। ऊंटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए और फरमाया, इस बद नसीब कौम को अब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। इधर समूद के लोगों की दीदा दिलीरी और जुर्अत में मजीद इजाफा हो गया। उनके दिल से डर और खौफ निकल चुका था। चुनांचे उन्होंने उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया, ताकि ऊंटनी के साथ उनका भी किस्सा खत्म हो जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी में छुप कर बैठ गए, ताकि जब हजरत सालेह वहां से गुजरें तो उन्हें कत्ल कर दें। मगर कायनात का मालिक अल्लाह कौमी थमूद के हर मकर फरीब और शैतान की चालबाजियों से खूब वाकिफ था। चुनांचे पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए, जिनसे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी के कत्ल का बड़ा गम था और अब इत्माम हुज्जत हो चुका था। अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब अजाब आना ही था। लिहाजा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुत्तला फरमाया कि अब तुम्हारे पास ईश व इशरत के सिर्फ 3 दिन बच्चे हैं, इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने ऊंटनी काट डाली तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा झूठा नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक और इस्तेहजा करने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहूसत पूरी तरह अया हो जाएगी, यानी वो सियाह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर अजाब इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इंतजार करने लगे कि अब किस किस्म का अजाब नाजिल होने वाला है। अभी चौथे दिन का सूरज तुलू ही हुआ था कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज चंगाड़ की सूरत बुलंद हुई, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों का साथ छोड़ने लगी और वो अपनी अपनी जगहों पर औंधे पड़े ससक ससक कर खत्म होने लगे। कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल निहायत कवी
और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए बहुसे की तरह ढेर हो चुकी थी, और कुफ्र व शरक में मुब्तला, गुरूर व तकब्बर में डूबे लोगों का शानदार और बारौनक शहर खामोशा में तब्दील होकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा, तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी इनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो समूद पर फिटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और जबरदस्त है। मुस्नद अहमद में हजरत इब्ने उमर रदियल्लाह अन्हु से मरवी है कि 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा इकराम से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो, और अगर पानी की जरूरत हो तो सिर्फ इस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पिया करती थी। बाज सहाबा इकराम ने दूसरे कुएं से पानी लेकर आटा गोंद लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फेंकवा दिया। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तौबा व इस्तगफार करते रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम समूद जो अजाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में न जाएं, और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वही अजाब न पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा उनके पास न जाओ। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल 280 बरस की उम्र में हुआ। मुफस्सिरीन